बच्चे अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। ठीक है, बेसिकली ये भी काफी इजी चैप्टर रहने वाला है। अभी लास्ट में जितने भी चैप्टर्स आपको कराए हैं ना मैंने, मीन के बाद वाले स्पेशली, वो सारे डायग्राम वाले थे और सबसे इजीएस्ट चैप्टर मान लो आप अपने। ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट टर्म के अंदर क्या रहेगा, काफी इजीली पास आउट करवा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिकली हमें ये समझना है कि हिस्टोग्राम वगैरह और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या था हमारा। अभी हम सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं बेटा हम सिंपल हिस्टोग्राम, या फिर इक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सपोज करो बच्चे आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए बेटा आपके 20, 30, 70, 60, 50। अब इसका क्या बनाना है बेटा, हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम देखिए आप किस तरीके से बनेगा। यहाँ सबसे पहले हमें पता है भैया इस क्वेश्चंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका आएगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल बेटा 0 to 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक्स्ट्रा ले लिए चलो। अब इसमें मिनिमम कितना है सर 20, मैक्सिमम कितना है सर 70। तो उसी के हिसाब से आपको प्लॉटिंग करनी है। आपने यहाँ पे बच्चे 10-10 का डिफरेंस लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 0 से 10 के बीच में कितना है बेटा हमारे पास 20। तो आप 20 पे पहला बार डायग्राम बनाएंगे अपना यहाँ पे। ठीक है, 10 to 20 पे कितना है सर 30। तो बेसिकली डिफरेंस क्या समझ आया, बार डायग्राम में बार्स जो बनते थे वो सेपरेट बनते थे, सारे अलग अलग बनते थे। हिस्टोग्राम में सारे क्या बनते हैं बेटा, ये एक साथ अटैच होके बनते हैं। अब जैसे कि अगला बनाओगे 20 से 30 के लेके 70 है, तो बेटा 70 चला गया आपका यहाँ पे। उसके बाद बेटा 30 to 40 में कितना है 60। सिक्सटी के बाद अगला कितना है सर यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया बेटा आपका, बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम हो गया, जहां पे आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब है सबके बीच का डिफरेंस क्या है सर, हमारे पास 10-10 का ही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास जो क्लास इंटरवल है बच्चे, अनइक्वल क्लास इंटरवल, अगर हमारे पास जो क्लास इंटरवल गिवन है वो क्या गिवन है, अब यहाँ पे अनइक्वल गिवन है, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे देखिए। यहाँ क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 to 15, 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80। और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है यहाँ पे 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि इतना इजी नहीं रहता, अगर एग्जाम में आया तो गलती होगी इसमें आपसे। सबसे पहले ये देखो बेटा, यहां से लेके और यहां तक इन सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है सर? 5 का है। यहां से लेके यहां तक कॉमन डिफरेंस कितना है सर? सबके बीच में 5 का है। इस वाले में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? और इस वाले में जो डिफरेंस आ रहा है सर वो कितने का आ रहा है? तो यानी सबके बीच का जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो क्या है? अलग अलग है। इसे बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। समझ आई? अब सर इसमें अगर डायग्राम बनाना है तो करना क्या पड़ेगा बेटा? इसके अंदर करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर होता क्या है? इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है बेटा, क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। भैया इन सब में सबसे कम क्लास इंटरवल कितना है बेटा? यहाँ पे 5, सबसे कम हो गया 5 लोएस्ट। अब यहाँ पे देखो कैसे निकल रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर बेटा, 10 और 15 के बीच में क्लास इंटरवल कितना है सर? 5 का। और लोएस्ट कितना है सर? वो भी 5 का। तो कितना आ गया सर? ये 1। यहाँ पे भी 5, 5, 1, 5, 5, ये भी 1, 5 और 5 ये भी, क्योंकि यहाँ तक तो सबका डिफरेंस कितना है? 5 ही है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है बेटा? 10। तो 10 हो गया क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। कितना हो गया सर? 5। कितना आ गया सर ये? अब यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना हो गया सर? 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे कितना आ गया सर? 4। यहाँ पे भी कितना है सर? 20 डिवाइडेड बाय 5। ये कितना आ गया? तो एडजस्टमेंट फैक्टर समझ आ गया फॉर्मूले से? क्या? क्लास इंटरवल को डिवाइड कर दो किससे? आप लोएस्ट क्लास इंटरवल से। इसके बाद निकलती है बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये कैसे निकलती है? इसका फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो एडजस्टमेंट फैक्टर से। जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको डिवाइड किससे करना है? मुझे एडजस्टमेंट फैक्टर से करना है, यानी इसकी डिवीजन करनी है आपस में। ठीक है, कैसे होगी भैया? ये कितना है फ्रीक्वेंसी हमारी? एक तरीके से 7। ये कितना है? 1। कितना आ गया बेटा? तो ये ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, 27 और ये कितना हो गया? 15। लेकिन जब 12 करोगे तो यहाँ कितना है बेटा? 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 3। और उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 4 वो कितना हो गया? तो ये क्या निकल गई सर? अब हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। अब इसको कैसे करना है ये देखिए। जब प्लॉटिंग आता है इसमें मेन गेम, आपको बहुत इजी करके बता दूंगा अभी। ये हमने जो भी करा है, अगर हार्ड लग भी रहा होगा तो अभी इजी लग जाएगा आपको। 2 मिनट दे दो। अब हमें बेटा ड्रॉ करना है पहले ग्राफ। तो अगेन बच्चे मैंने यहाँ पे बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे बेटा क्लास इंटरवल, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पे स्टार्ट करा मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लॉटिंग करनी है ना बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिनिमम है 2, मैक्सिमम कितनी है 27। हम यहाँ पे 5-5 का गैप लेते हैं बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब जब डायग्राम बनाऊंगा ना, तो अब ध्यान से फोकस करना क्या कर रहे हैं, इसमें क्या चेंज आ रहा है आपका। देखो 10 से 15 में कितनी है सर, 7। तो 10 से 15 ये रहा, 7 आएगा आपका लगभग यहाँ पे। उसके बाद कितनी है सर, 10। तो 15 से 20 के बीच में कितनी बना दी हमने यहाँ पे। उसके बाद कितनी है सर, 27। कितनी है यहाँ पे 20 से 25 में, 27। तो 27 थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, 27 के बाद कितनी है बेटा, 15। तो ये आ गया आपका 15। यहाँ तक ओके है, क्योंकि यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस। अब कितने पे बनाना है ये देखना ध्यान से इस चीज को। सर 30 से 40 पे बनाना है मेरे को। किस पे बनाना है, 30 से, कितना आएगा 30 से 40 पे, 12 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। तो बेटा 30 से 35, 35 से 40, और कितना लेना है, 6। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनाना है मुझे, 40 से 60 पे बनाना है। 40 से 60 पे कितना बनाना है, 3। तो बेटा 40 से 60 पे 3 करते हैं, तो 2, 3 यहाँ पे आ गया। 40 से 60 का बनेगा ये इस तरीके से। और उसके बाद 60 से 80 पे कितना है सर, 2। समझ आई। तो अब बेसिकली आप यहाँ पे देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा हमने, करा पता है क्या है भैया, हमारे पास मिनिमम कितना था, 5 था। 10 5 का कितना गुना होता है सर, 2 गुना होता है ना। और 20 कितना होता है उसका, 4 गुना होता है। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी ना, हमने उसको उतने पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया। उतने ही पार्ट्स में क्या कर दिया, हमने उसको डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा डायग्राम क्या बन सके, अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी सही तरीके से बन सके। तो जहां पे भी अनइक्वल वाला आएगा, वहां पे जो आपके बार्स होंगे उनका साइज क्या होता चला जाएगा, फिर ब्रॉड होता चला जाएगा अपने हिसाब से। समझ आ गया, क्लियर है भाई सबको। ठीक है, इसके बाद बेटा इसी के अंदर बनता है हमारा, एक होता है बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक होता है बेटा हमारा यहाँ पे कर्व। सपोज करो बच्चे आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको मार्क्स गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 5, 8, 15, 11, 6, 4। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं बेटा। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको बेटा गिवन है 10, 20, 30,
40, 50, 60 और 70। यहाँ पे बच्चे मिनिमम कितना है 4, मैक्सिमम कितना है 15। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब 0 से 10 के बीच में कितना है सर हमारे पास 5 है। उसके बाद सर 10 से 20 में 8 है। उसके बाद कितना है सर 15 है। पंद्रह के बाद कितना है सर 11। ग्यारह के बाद कितना है सर 6। और 6 के बाद कितना है सर यहाँ पे 4 है। ये अभी हमने क्या बनाया बेटा यहाँ पे हिस्टोग्राम बना लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। एक आता है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में करना क्या होता है ये समझिए। आपने इन सबके मिड पॉइंट्स लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब होता है जब इन पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूं किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ स्केल। मीन्स तो ये क्या बन जाता है सर हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, थ्योरी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कर्व की, तो कर्व का मतलब होता है विद फ्री हैंड। क्या होता है बेटा इसका मतलब, विद फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब क्या है ये समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब भी हमें यही करना है कि इसके पॉइंट्स लेने हैं। लेकिन कैसे लेने हैं बेटा अब हमें यहाँ पे, फ्री हैंड का मतलब आपको कोई स्केल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए क्या करते रहो, लहराता हुआ एक सांप बना दो। बेसिकली क्या बन गया, वो कर्व बन जाएगा आपका। तो कर्व मतलब फ्री हैंड से बनता है, वो कैसे बनता है आपका, स्केल से बनता है। छोटा सा डिफरेंस होता है लेकिन भूल जाते हैं हम इसको। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाएंगे आप मेरे को।